अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम एक इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे और वो है नॉर्थर्न लाइट्स, जो कि बहुत सारे लोगों को पता होगा या नहीं होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये लाइट्स क्यों होते हैं और ये लाइट्स कैसे पैदा होते हैं और ये सिर्फ नॉर्थ साइड पे क्यों नज़र आते हैं, बाकी कंट्रीज़ में क्यों नज़र नहीं आते। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, क्योंकि ये लाइट्स जो हैं ये सूरज की शुआएं होती हैं और सूरज से ही ये शुआएं आती हैं, तब ये लाइट्स बनते हैं। क्योंकि सूरज के अंदर जो हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं और उन न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो एक्साइटेड होके ज़मीन की तरफ आते हैं और ये चार्ज पार्टिकल 1 किलोमीटर के फासले में तकरीबन 500 मिलियन चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और ये ज़मीन तक पहुंचने में 2 से 3 दिन लेते हैं। और ये जब ज़मीन के सरफेस पे पहुंचते हैं तो यहाँ ज़मीन इंतहाई अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि अगर ये लाइट्स ज़मीन के सरफेस पे आ जाएं और ज़मीन के सरफेस से टकराएं तो ये इंसानी ज़िंदगी के लिए इंतहाई नुकसानदेह और ज़रर रसा लाइट्स हैं। इनमें कैंसर जैसी बीमारियां पाई जाती हैं। अब ज़मीन का आप लोगों को पता होगा कि ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो एक शील्ड के तौर पे काम करती हैं, जो कि बाकी जो ज़रर रसा या इस तरह की जो लाइट्स होती हैं वो उनको रोकती हैं। अब ज़मीनी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा या पता होगा कुछ। इनमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। ये मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ के पोल की साइड इंटर होते हैं, क्योंकि पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है, बाकी साइड पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है। और इसी वजह से जो सूरज की शुआएं वो जब पोल्स पे पहुंचती हैं तो वो पोल्स की ही साइड्स पे इंटर होने की कोशिश करते हैं। और ये जब पोल्स पे इंटर होते हैं तो यहाँ पे आपको पता है कि ज़मीन के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। अब ये चार्ज पार्टिकल्स जो सूरज से आई होती हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देते हैं, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर देते हैं। अब ये जब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रिएक्शंस जब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर हाई एनर्जी स्टेट में चला जाते हैं और कुछ टाइम के बाद वो वापस लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं। जब ये लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं तो उस टाइम ये एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसको हम लाइट्स कहते हैं, जो हमें यहाँ नॉर्थर्न लाइट्स नज़र आते हैं। तो ये इस रिएक्शंस की वजह से हमें नज़र आते हैं। अब ये डिफरेंट कलर्स के क्यों होते हैं? ये इस वजह से होते हैं कि जब ऑक्सीजन और ये चार्ज पार्टिकल आपस में मिलते हैं ज़मीन से तकरीबन 60 और 150 किलोमीटर के फासले पे, तो हमें ग्रीन लाइट नज़र आती हैं। रेड लाइट हमें तब नज़र आती हैं जब ज़मीन से फासला तकरीबन 150 और 300 के बीच में ऑक्सीजन और ये चार्ज पार्टिकल आपस में मिलते हैं। पर्पल और पिंक कलर के जो हमें नज़र आते हैं वो नाइट्रोजन और इन चार्ज पार्टिकल के रिएक्शन की वजह से नज़र आते हैं। ब्राउन और ब्लैक जो नज़र आते हैं वो हमें तब नज़र आते हैं जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं। इनकी स्पीड डिपेंड करता है, कभी कभार इनकी स्पीड जो हैं वो 1000 से ऊपर चली जाती हैं और ये 1000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाती हैं ये लाइट्स। तो एक शॉर्ट कहानी में मैंने आप लोगों को समझा दिया कि ये लाइट्स इस तरह बनते हैं और ये इस तरह ज़मीन के सरफेस पे आते हैं और ये सिर्फ नॉर्थ साइड पे ही नज़र आते हैं। इसी तरह साउथ पोल पे भी नज़र आ सकते हैं और साउथ पोल पे भी ये लाइट्स बनते हैं। उम्मीद है
वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस या इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।